हेलो बच्चे लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन में देख लिया था सब्स्टिट्यूशन वगैरह का सारे चीज़, कुछ फॉर्म्स भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना कुछ और भी बहुत सारे फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का क्या होता है ना, कुछ फॉर्म होता है, और अगर आप वो फॉर्म को समझ गए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब खास करके मेंस में, एडवांस में तो भाई एकदम अलग ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं हर तरह का चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। ये जो है ना कुछ फॉर्म होते हैं जो हमेशा इस टाइप के फॉर्म वाले क्वेश्चन आते रहते हैं मेंस में। ठीक है, ये मेंस में भी आपका काम आएगा और बोर्ड में भी काम आएगा। चलिए तो कुछ फॉर्म देख लेते हैं क्वेश्चन के। जैसे ये एक फॉर्म है ना, इस तरह का फॉर्म में क्वेश्चन कभी आ सकता है। जैसे इसको फॉर्म 1 नाम दे दो आप। ठीक है, कभी क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे देना आपको dx के साथ a sin x प्लस b cos x, इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी दिखाई दे आपको, ध्यान से देखिएगा, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आए और अगर ये फॉर्म आपको दिखाई दे दे, ए बी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको जो है ना ए को मानना है आर कॉस थीटा और बी को मानना है आर साइन थीटा। याद रखना यहाँ पर ये जो थीटा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो आर होगा ना ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये याद रखना। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या माने हो, ए को आर कॉस थीटा, तो dx डिवाइडेड बाई ए की जगह लिख दो आर कॉस थीटा और इनटू में क्या है साइन एक्स, प्लस बी की जगह क्या है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और कॉस के साथ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आर और आर दोनों में कॉमन, तो आर को आप कॉमन लेके बाहर निकाल दो और अंदर में आपके पास बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। अब आप जानते हो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला बन गया है। क्या चीज़ का फॉर्मूला बन गया, कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस एक्स का ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, अगर आप ये इसको ऊपर ले जाओगे 1/r आपके पास पड़ा हुआ है, साइन ऊपर जाएगा, बचेगा क्या, कॉसेक एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, कॉसेक का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग के अंदर कोसेक एक्स प्लस थीटा प्लस कॉट एक्स प्लस थीटा और पीछे एक माइनस लगा रहता है, याद है? ठीक है, तो माइनस को पूरा पीछे दे दो, याद है ना, ये होता है कोसेक एक्स का, कोसेक का इंटीग्रेशन यही होता है ना, बताया था ना मैं आपको। कोसेक डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ, माइनस लगा के लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, बस वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है और प्लस सी लगा दो, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आएगा यही काम आपको करना है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें ए और बी जो है ना प्रॉपरली कुछ नंबर दे करके अगर दिया हुआ रहे तो। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको 1/√3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप जैसे ही देखोगे ना आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, अरे ये तो 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला फॉर्म है, सीधा सीधा ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा इसमें तो हम लोग a को जो है r cos थीटा और b को r sin थीटा लेते थे। ठीक है, सीधा सीधा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो a क्या है भाई, a यहाँ पर मेरे पास √3 है ना, b क्या है यहाँ पर, b मेरे पास 1 है।
अच्छा आर क्या लिया जाता है वो भी मैं आपको बताया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी कि रूट 4 यानी कि 2। तो आर कितना हो गया 2। तो ए की जगह में आर कॉस थीटा लिख दो आप, यानी कि क्या लिखोगे 2 कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, प्लस बी की जगह क्या लिखोगे भाई, बी की जगह लिखोगे आर साइन थीटा, मतलब आर यानी कि 1, बी आर साइन थीटा मतलब कि 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, लिख दिए। अब उसके बाद क्या करोगे, आगे का काम आप जानते हो। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, दोनों तरफ कॉमन है ना 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 को क्या करो बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर आ गया, dx डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन एक्स इंटू कॉस थीटा है, इधर में साइन एक्स कॉस थीटा है और इधर में कॉस एक्स साइन थीटा है, कॉस एक्स साइन थीटा है। क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस थीटा, यानी ये क्या बन जाएगा बच्चे, कोसेक एक्स प्लस थीटा है ना, इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन करोगे माइनस लगा के लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस थीटा प्लस कॉट एक्स प्लस थीटा प्लस सी। ठीक है, लॉग के अंदर ये पूरा चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मान लो किसी बच्चे के पास जो है ना ये तरीका नहीं पता है कि ये तरीका होता है, वो क्या करेगा, ध्यान से देखना बच्चे। 1/√3 है इधर साइन एक्स है और प्लस में कॉस एक्स है। तो देखो आप क्या करना, आप सबको जो है ना ये √3 ऊपर नीचे सबको जो है √3, यहाँ पर हम लोग जो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़े थे ना तो इस तरह के फॉर्म को सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा था, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तब है। तो ठीक है, ये उसी का मेथड 2 में बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या करना आप, √3 क्या करना कि रूट अंडर √3 का होल स्क्वायर मतलब 3, इसका 1 यानी कि सबको 2 से डिवाइड करना आप। ठीक है, क्या करना 2 से डिवाइड करना, इसको भी 2 से डिवाइड करना, इसको भी 2 से डिवाइड करना। अगर आप इधर 2 से डिवाइड किए यानी कि ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी 2 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, ऊपर भी क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे ये क्या बन जाएगा आपका कॉस थीटा, आर तो 2 हो गया, 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये 1/2 जो है ना यही बाहर आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, √3/2 साइन एक्स इंटू 1/2 कॉस एक्स। √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो, √3/2 को आप लिख सकते हो कॉस 30 डिग्री है ना, कॉस π/3 लिख सकते हो इंटू साइन एक्स, और 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन π/3 लिख सकते हो, साइन π/3 इंटू कॉस एक्स। ये हो गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 बाहर है, dx डिवाइडेड बाई कॉस, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है मतलब साइन π/3 प्लस एक्स बन गया ये, यानी ये क्या बन गया 1/2 कोसेक π/3 प्लस एक्स। और आगे का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होगा, -½ लॉग कोसेक π/3 प्लस एक्स प्लस कॉट π/3 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पर मेरा एंगल π/3 पता चल गया, यहाँ पर हम थीटा क्यों लेके किए। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर से आपको थीटा निकालने के लिए भी यहाँ ये हिंट कर दिया। कैसे हिंट किया, ज़रा ध्यान से देखना। थीटा निकालने के लिए हिंट कर दिया कि ए जब आपका √3 है, ठीक है, आर जब आप निकाल लिए हो 2 कॉस थीटा, तो ये आपको यहाँ पर कॉस थीटा √3/2 हो गया। तो यानी ये हिंट आप तो आपको कर ही दिया कि भाई आप थीटा को क्या ले सकते हो, 30 डिग्री ले सकते हो, यानी π/6 ले सकते हो। अरे यहाँ पे π/6 होगा ना, सॉरी 30 डिग्री है ना, π/6 हो जाएगा, ये π/3 में ले लिया। ठीक है, π/6 हो जाएगा ये। ठीक है, सब जगह π/6 कर देना। ठीक है, तो ये कहानी है इसका। अब आगे जो है अब थीटा को हर जगह π/6 भी ले करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया और यहाँ पर ये डायरेक्टली हो जाता है, ये मेथड नंबर 2 हो गया।
दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। चलिए नेक्स्ट फॉर्म ध्यान से देखना बच्चे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए साइन के पावर में mx कॉस के पावर में mx इंटू डी एक्स, तो देखो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मान लो आपके पास साइन क्यूब एक्स हो और कॉस स्क्वायर एक्स हो और डी एक्स हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ है। यहाँ पर आपके पास फंक्शन भी और फंक्शन का डैश भी है। कैसे? अगर आप साइन एक्स को मानते हो फंक्शन, देन कॉस एक्स हो जाता है उसका एफ डैश एक्स, और अगर आप कॉस एक्स को मानते हो फंक्शन तो माइनस साइन एक्स हो जाता है उसका एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको साइन के साथ साइन भी दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लो इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए तो एक्स, और इसको अगर मैं कॉस एक्स लिख देता हूँ तो देखिए आपके पास एक तरफ साइन एक्स भी बचा है, एक तरफ कॉस एक्स भी बचा है, और साथ में डी एक्स है। तो अगर आप साइन एक्स को फंक्शन मान करके अगर आगे बढ़ोगे तो कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी बनेगा। अगर कॉस एक्स को फंक्शन मान करके करोगे तो साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी बनेगा। यानी यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन खुला हुआ है। साइन को भी आप टी ले सकते हो या कॉस को भी टी ले सकते हो। लेकिन अब बात आता है कि भाई हम टी किसको लेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चे, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे केस नंबर 1 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, केस नंबर 1 ध्यान से देखना। अगर मान लो कि ये आपके पास साइन क्यूब एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो जस्ट इमेजिन कि आपने कॉस एक्स को टी ले लिया। ठीक है, चलो नहीं, एक जस्ट इमेजिन कि आपने साइन एक्स को टी ले लिया। ठीक है, अगर आपने साइन एक्स को टी लिया तो भाई मेरा कॉस एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा, है कि नहीं। कॉस एक्स डी एक्स जब डी टी बनाओगे आप तो ये सिंपल सा बात है, ये साइन क्यूब एक्स है तो ये तो टी क्यूब बन गया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये साइन क्यूब एक्स है, ये कॉस स्क्वायर में से एक कॉस जाएगा और एक कॉस डी एक्स के साथ लगेगा। ये कॉस एक्स डी एक्स जो है क्या बन जाएगा, ये कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये साइन क्यूब एक्स क्या बन जाएगा, टी का क्यूब बन जाएगा। लेकिन आपका ये कॉस जो है ना एक अधूरा बच गया यहाँ पर अकेला। चलो आपका मन किया कि भाई इसको रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख दे, तो अगर आप इसको रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिखोगे तो टी क्यूब रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए थोड़ा सा झेलन वाला काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हर चीज़ का एक स्टेप होता है। देखो उसका मैं स्टेप बता दे रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप, अगर ये केस 1 हो गया, अगर इसी के जगह में आप केस 2 लेकर के चलते हो, ठीक है, क्वेश्चन आज भी आपके पास वही है, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन क्यूब एक्स है और एक तरफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। यहीं पे अगर मान लो कि आप साइन एक्स को टी ना ले करके अगर आप कॉस एक्स को टी लेते हो तो ये क्या बन जाता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फिर आप इसमें से क्या करोगे ना, साइन में से एक स्क्वायर को इधर रखोगे और एक साइन को डी एक्स के साथ रख दोगे, ये माइनस माइनस डी टी उधर चला गया और एक कॉस स्क्वायर एक्स इधर है। तो देखो साइन एक्स डी एक्स को आप माइनस डी टी लिख सकते हो, और ये साइन स्क्वायर एक्स को आप, ये कॉस को आप टी माने हो ना, तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस टी स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब इसको आप ओपन करो, टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 इंटू माइनस को बाहर फेंक दो डी टी। इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। लेकिन केस नंबर 1 में आपने क्या किया, ये क्वेश्चन था आपके पास साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर दो केस आपके पास बनता है, केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 में आपने साइन एक्स को टी लिया, ठीक है, पंगा हो गया, नहीं बना। केस नंबर 2 में आपने कॉस एक्स को टी लिया, आंसर निकल गया, ठीक है, बढ़ गया आगे क्वेश्चन। तो देखो इससे आपको क्या सीख मिलता है जानते हो, इससे आपको क्या सीख मिलता है ना, कि अगर
कभी भी इसके पास कॉस में क्या है, पावर, पावर देखना आप भाई, इवन पावर, और इसमें क्या है, ऑड पावर है। ठीक है, एक तरफ आपके पास इवन पावर है, एक तरफ ऑड पावर है। जब आप ऑड पावर वाले फंक्शन को टी मान रहे थे तो गड़बड़ हो जा रहा था, है ना, लेकिन जब आप इवन पावर वाले को जो है माने हो तो आपका आंसर आ गया। ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि ये जो साइन क्यूब एक्स है ना, ये एक तो डेरिवेटिव में चला जाएगा और एक स्क्वायर में बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते थे, इसलिए यहाँ पर ये पास हो गया। लेकिन इसके केस में क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर साइन एक्स को टी माने तो एक तो कॉस चला गया डी टी बना में, और एक कॉस आपका सिंगल बच जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा कोशिश यही करना है कि आपका जो भी फंक्शन इंटू डी एक्स, जिसको आप डी टी मान रहे हो, बाकी इधर में साइन रहे। ठीक है, एक अकेला, जैसे मान लो आप cos x dx को dt मान रहे हो, तो बाकी जो इधर में बाकी जो दोनों चीज़ बचा है, sin x और cos x, इन दोनों के ऊपर इवन पावर बने, इन दोनों के पावर में इवन रहे, इवन, तभी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तभी आपका आंसर निकलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, आपका इनमें से कोई भी जो है ना इवन रहना चाहिए। क्लियर है? अब इसका मैं आपको प्रॉपरली जो है इसका 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा और ये चीज़ आपको फॉलो करना है। चलिए, इसका फर्स्ट पॉइंट आप समझिए। पहला पॉइंट, अगर मान लो आपके पास यही क्वेश्चन है और m आपका इवन दिया हुआ है और इधर n है, और n भी आपका, और सॉरी m आपका जो है इवन दिया हुआ है और n आपका जो है वो ऑड दिया हुआ है। अगर ऐसा है, m आपका इवन दिया हुआ है, n अगर ऑड दिया हुआ है, तो ऑड वाले पावर वाले को आपको इसको एज्यूम करना है t। हमेशा ऑड वाले को क्या करना है, एज्यूम करना t। दूसरा केस, अगर मान लो आपका m भी ऑड है और n भी ऑड है, तो m और n दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो एज t। थर्ड, अगर मान लो कि आपके पास m जो है वो भी इवन है और n जो है वो भी इवन है, इसके केस में आप किसको t मानोगे? किसी को नहीं। यहाँ पर डोंट अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड मत लगाना इस तरह से t मानने वाला। यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, फार्मूला जो वाला जो चैप्टर है ना, वो लग करके आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इतना सारा मेहनत करके आपको दिखाया। अगर आपको मेहनत पसंद नहीं आ रहा तो भाई इसको रट्टा मार लेना, याद रखना जिसमें ऑड रहेगा उसी को टी मानेंगे, है ना। अगर दोनों में ऑड रहेगा तो दोनों में से किसी को भी टी मानेंगे। हाँ, दोनों में अगर दोनों इवन रह गया तो फिर हम दोनों में पावर अगर इवन रह गया तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब इसी के क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x dx। तो आप देख सकते हो कि दोनों में ही ऑड पावर है। तो ऐसा करते हैं कि हम कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। अगर कॉस एक्स को टी मानते हैं ना तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाता है। तो ये साइन क्यूब में से साइन का स्क्वायर को अलग कर लिए, कॉस का 5 को अलग कर लिया, और इसमें से जो एक बचा ना साइन, उसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये माइनस को इधर भेज दो। साइन एक्स इंटू डी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। कॉस का पावर 5x मतलब टी का पावर 5 बन जाएगा, ये टी का पावर 5। और साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो फाइनली ये टी का पावर 5 इधर में मल्टीप्लाई हुआ, टी का पावर 5 बनाया, इधर में मल्टीप्लाई हुआ, टी का पावर 7 बनाया। माइनस को बाहर भेज दो, डी टी बन जाएगा। माइनस को बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन टी का पावर 5 डी टी, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन टी का पावर 7 डी टी, ये बन गया। ठीक है,
तो ये बन जाएगा टी का पावर 7 dt का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस टी का पावर 5 dt इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस को अंदर ले गए। तो आगे देखना, टी का पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, टी का पावर 8/8, इधर टी का पावर 6/6 प्लस सी, टी का पावर 8, टी का पावर 8, टी किसको माने हो ये बताओ, टी आप माने हो किसको, कॉस को, है ना। तो कॉस 8x/8 माइनस कॉस 6x/6 प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें हम लोग दोनों में से किसी को भी, चलो आपको मन नहीं कर रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान से देखना, आपको मन नहीं कर रहा है ना तो आप cos x की जगह sin x को भी t मान सकते हो। आगे आप करोगे ना, ये मेथड नंबर 1 जो मैं आपको यहाँ पर हम लोग cos x को t माने हैं ना, इसका सेकंड काम आपका करना है sin x को आप t मान करके देखो, आपका आंसर उससे भी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ऑड पावर है, ठीक है। तो m अगर ऑड है और n भी ऑड है तो m या n दोनों में से किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हो t, यही वाला चीज़ है सेकंड वाला मेथड। ये सेकंड वाला जो पॉइंट लिखाया था ना मैं, बस वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके पास ऑड पावर है, इसके पास इवन पावर है। इवन पावर ऑड पावर वाले में एज्यूम किसको करना है टी, जिसके पास ऑड पावर है उसको टी एज्यूम करना है। तो साइन एक्स को टी एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। अरे हो गया, उल्टा मैं लिख ही दिया हूँ यहाँ पे, सॉरी। इवन वाले को एज्यूम करना है ना, इवन वाले को एज्यूम करना होता है टी, मैं उल्टा लिख दिया था, ठीक है। चलिए वहाँ पर भी हम लोग जो एग्जांपल भी देखे थे ना, उसमें भी हम लोग इवन वाले को ही टी एज्यूम किए थे, है ना। इवन वाले को टी एज्यूम करोगे तब ना दोनों सेकेंड डिग्री वाला, मतलब इवन डिग्री वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इवन किसके पास है, कॉस के पास, तो कॉस एक्स को टी मान लो, ठीक है, माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा, यानी साइन एक्स डी एक्स जो है वो माइनस डी टी बन जाएगा। तो साइन क्यूब में से एक को साइन स्क्वायर बना लो, कॉस 4 बना लो, और एक जो साइन बचा है उसको साइन एक्स डी एक्स बना लो। ये साइन एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी। साइन स्क्वायर एक्स है और इधर कॉस 4x है, कॉस एक्स को टी माने तो कॉस 4। अब देखो मैं आपको क्या बताया था, जो डी टी बनेगा उसके अलावा जो दोनों चीज़ है दोनों के ऊपर इवन पावर रहना चाहिए, यही बताया था ना। तो देखो इवन पावर तभी आया जब आप cos x को t माने हो, ठीक है। यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया था, बट कोई बात नहीं, एज्यूम करो t को उसको जिसके पास इवन पावर है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर x जो है इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, और इधर cos 4x है, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos x को t माने हो तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये t का पावर 4 बन जाएगा, और माइनस को बाहर निकाल के इसको dt बना लो। ये क्या बन गया, t का पावर 4 माइनस टी का पावर 6 इंटू डी टी। इसका आगे का इंटीग्रेशन आपके लिए आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, आगे का काम आपका है, कर लेना, ठीक है। अब बात आता है कि ये थर्ड वाला जो पॉइंट है इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। अगर मान लो दोनों के ही ऊपर इवन पावर दे दिया तब क्या करोगे आप, तब आपका जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर दोनों में ही इवन पावर दे दिया तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक, जिसमें आपको मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया। अब यहाँ पर आप मान लो कि जैसे चलो आपको मन किया कि भाई साइन एक्स को हम टी मान ही लेते हैं ताकि मेरा कॉस एक्स इंटू डी एक्स जो है वो डी टी बन ही जाए, ठीक है। तो साइन एक्स को टी माने तो ये तो टी स्क्वायर बन गया, एक कॉस एक्स, एक इसमें से एक कॉस एक्स डी एक्स निकल के डी टी बन गया, लेकिन एक कॉस एक्स अभी भी बच गया, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको आप इंटीग्रेशन करके दिखाओ, कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, लेकिन बहुत पंगा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये काम मत करना। यहाँ पर जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ लगाना है, कैसे लगाओगे वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या करना ना, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, मतलब ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ 2 एक लगाओ, अपनी मर्ज़ी से 2 लगाए मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लगाए हो,
तो 4 अपनी मर्ज़ी से बाहर भी निकालोगे, निकाल लो। तो ये 4 1/4 बाहर निकल गया। 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो है ये sin 2x बना दिया, यानी ये sin 2x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, sin 2x का होल स्क्वायर। और sin 2x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर सकते हो ना, यानी ये sin स्क्वायर 2x है। क्या होता है फार्मूला बच्चे, sin स्क्वायर x का ही फार्मूला आप बता दो क्या होता है। sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। तो sin स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x/2 है ना, यानी 1 माइनस कॉस 4x/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आप नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 1/2 dx का हो जाएगा 1/2x माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x/4 और लास्ट में प्लस c, बस हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए इंटीग्रेशन वाला तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। सही गया है ना, ये सही किया गया है, सही किया गया है ना, सही, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका फॉर्म 2। अब आते हैं इसके आगे वाले फॉर्म पे, है ना। ये जो अभी मैं कराया है आपका फॉर्म 2, सेकेंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म देखिए, ये जो फॉर्म है ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे मैं 3 फार्मूला आपको लिखा रहा हूँ, फिर डिराइव भी करवा दूँगा। dx/x² प्लस a² का फार्मूला का आंसर होता है, इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 3 फार्मूला है, dx/x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। एंड थर्ड फार्मूला है dx/a² माइनस x², इसका होता है 1/2a लॉग a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। ये 3 फार्मूला है, ठीक है। अब देखो कैसे ये तीनों फार्मूला आया होगा, पहले तो वो समझ लो। पहला चीज़, ये वाला इंटीग्रेशन देखो, dx/x² प्लस a² है ना, इसको मैं लिखूँगा a² प्लस x², ठीक है। इससे आगे बढ़ा के मैं इसको क्या लिखूँगा कि dx/a² को मैं कॉमन निकालूँगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x/a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर सकते हैं ना। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो ऐसा करते हैं, चलो a² को कॉमन लिए, इसके पास क्या बचा बच्चे 1, इसके पास क्या बचा x²/a²। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। उसके जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मेरे को क्या मिलेगा dx/a², a² कांस्टेंट इसलिए सबसे पहले इसको बाहर निकाल दो, और यहाँ पे मिला मेरे को x/a का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेशन में एक चीज़ जानते हैं कि dx/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो x/a है, तो क्या दिक्कत है तो लीनियर ही, तो यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये 1/a² ठीक ठाक रहा, और इधर में ये tan इनवर्स x/a बना दिया, ठीक है। लेकिन लास्ट में हम लोग याद करना, मैं क्या बताया था, x का जो कोफिशिएंट है ना वो भी उसके नीचे में लग जाता है। x का कोफिशिएंट 1/a इसलिए ये बाहर लग गया और प्लस c बना दिया। अब देखो ये a से ना ये a कट जाता है और बन जाता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। यही फार्मूला पहला वाला जो है प्रूव हो गया, ठीक है। बेस फार्मूला यही था बेसिक, बाकी आप आगे समझ गए, ठीक है। अब बात आता है सेकेंड फार्मूला, इसको भी चलो प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इधर है dx और इधर है आपका x² माइनस a²। देखो x² माइनस a² को आप क्या लिख सकते हो, इससे जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको क्या मिलेगा dx/
एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के बाद आपको नीचे वाले के ही फॉर्म में ऊपर में लिखना है। तो चलो आप सोचो कि क्या लिख सकते हो। अगर मान लो मैं एक्स प्लस ए में से एक्स माइनस ए को घटा देता हूँ तो ये मिलता है मेरे को एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, ये दोनों ख़त्म, 2a बन गया, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर में 2a लिख देता हूँ, नीचे आपका x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए अगर लिखता हूँ, 2a अपनी मर्ज़ी से लगाएं इसलिए 2a नीचे भी उतारेंगे, ठीक है। अब ये 2a को मेरा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो इधर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। 2a को लिखने का तरीका, ये तो 1/2a है, 2a को लिखने का तरीका मेरा हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। दोनों को घटाएँ हैं ना, और नीचे क्या है बच्चे आपके पास, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1/2a। अब ये x प्लस ए है, इसके नीचे भी ये दोनों चीज़ है, x प्लस ए और x माइनस ए, सेपरेट कर दिए ना, x माइनस ए है, इसके नीचे भी है x प्लस ए एक्स माइनस ए। तो देखो इधर से x प्लस ए गया, इधर से x माइनस ए गया, ठीक है। क्या बचा, 1/2a। अच्छा ये पूरा इंटीग्रेशन में तो है भाई, ये याद रखना, ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन में तो है। इधर में बचा आपके पास 1/x माइनस ए, इधर में बचा 1/x प्लस ए, ठीक है, इंटू dx, ये पूरा है, ठीक है। और देखना 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए को अलग कर दिया गया, 1/x माइनस ए को अलग कर दिया गया, और 1/x प्लस ए को भी अलग कर दिया गया। जब अलग कर दिया गया और इंटीग्रेशन जब हम निकाले तो इधर से मिला 1/2, इसका क्या बन गया, log x माइनस ए, इधर क्या बच गया, log x प्लस ए, ठीक है। और log a माइनस log b आप जानते हो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है log a बाई b, ठीक है, और प्लस c लास्ट में लगा देते हैं। अब आप देख लो क्या यही फार्मूला है, यस बिल्कुल। log के अंदर वाले चीज़ को क्या चीज़ में लिखा हुआ है, मॉड में, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2a log मॉड के अंदर x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। और बाकी थर्ड फार्मूला इसको प्रूफ करना आपके काम है, बस आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर बनाने वाला मेथड, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ाया जाता है होल स्क्वायर मेथड, इसके बिना फिर आगे का काम नहीं होगा। होल स्क्वायर मेथड, देखो कभी भी आपको जो है ना, कैसा भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा दे दिया, तो इसको आप जानते हो कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस ये 5 को सबसे पहले एकदम बाहर भेज देना, ये 3x है, x का कोफिशिएंट आपको देखना है क्या है, x का कोफिशिएंट ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया होता, 5 को पहले बाहर भेज दिए। फिर उसके बाद हम क्या देखें कि x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 का हाफ लो और x प्लस 3 का हाफ मतलब 3/2 का होल स्क्वायर बना दो, बना दिए। बनाने के बाद जानते हो इसको जब आप ब्रेक करोगे ना, तो आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आया ना, एक्स्ट्रा आया तो उसको घटा भी दो, ठीक है, और लास्ट में एक प्लस 5 जोड़ दो। अब आप देखोगे ना ये क्या बन गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 5, इसको आप सॉल्व कर लो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 माइनस 9/4 ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, प्लस 5 माइनस 9/4 क्या बन गया, फिर ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9 मतलब 11/4, ठीक है। अब इस 11/4 को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √11/2 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ऐसा क्यों, ये क्यों बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार, क्वेश्चन कभी भी जो है ना नॉर्मल एकदम सिंपल ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा आपको बनाना ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन अगर मान लो आपके पास आ जाता कि भाई इंटीग्रेशन निकालिए इसका dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ये होल स्क्वायर मेथड का यूज़ करके ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को आपको ये बनाना था dx बाई एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √11/2 का होल स्क्वायर।
तब ये आपको जो है ना फील कैसा करवाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, है ना। ये एक्स स्क्वायर लीनियर है तो एक्स की तरह बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट है इसका बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a प्लस tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 1/a, ए की जगह क्या है आपका 11/2 रूट के अंदर प्लस 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह क्या है x प्लस 3, ए की जगह क्या है √11/2 प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये होल स्क्वायर वाला मेथड आप सीख लो, ठीक है। और भी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए, और भी एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, क्या करोगे भाई। तो देखो क्या करना, इस 2 को बाहर पहले भेजना, फिर ये 5 का हाफ बताओ, 5/2 हो जाएगा। सबसे पहले x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बना लेना, ठीक है। जब ये बना लोगे तो आप देखोगे कि एक्स्ट्रा 5/2 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आया, इसलिए -5/2, ये 5/2 का होल स्क्वायर को घटा देना और फिर +2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना। आगे का क्या काम है वो आप जानते हो। अब जैसे मान लो x स्क्वायर -2x प्लस 1 ये दे दिया, तब क्या करोगे, तो -2x प्लस 5 ये दे दिया, तब क्या करोगे। तो x -2/2 मतलब 2 का हाफ क्या होगा 1, x माइनस हाफ का x माइनस 1 का होल स्क्वायर करना, फिर एक्स्ट्रा 1 का होल स्क्वायर घटाना भी, ठीक है, और लास्ट में फिर +5 जोड़ना। करके देख लो, यही सेम चीज़ आएगा, देख लो x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस 1 प्लस 5, देखो कट गया, x स्क्वायर -2x प्लस 5 ही आया ना। तो यही होता है, ठीक है। होल स्क्वायर ऐसे ही बनाया जाता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा 1 का होल स्क्वायर, और ये पाई 5 जिसको अलग किए थे उसको बाद में ले आते हैं, ठीक है, प्लस रहे चाहे माइनस रहे। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसा अगर दिया रहे, तब क्या करोगे, x प्लस x का कोफिशिएंट यानी 3/2 का होल स्क्वायर, फिर एक्स्ट्रा -3/2 का होल स्क्वायर को घटाना और लास्ट में +4 को वापस ले आना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 क्या करना, x प्लस 7 का हाफ मतलब 7/2 का होल स्क्वायर बनाना, फिर 7/2 का होल स्क्वायर को घटाना और ये +5 को लास्ट में लगा देना, ठीक है। यही काम इसमें करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होल स्क्वायर मेथड। अब इस होल स्क्वायर मेथड बनाने में भी जो है ना कभी कभी क्या होता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन में आप इसका और इसका ये दोनों का काम कर लोगे, लेकिन अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपको 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये दे दिया, तब आप क्या करोगे, 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 3 को अभी भी बाहर भेजना, पहले तो प्लस लगा हुआ है, ये 2 क्या है, ये यहाँ पर सबसे पहले आपको बनाना होगा x माइनस 2 का कोफिशिएंट यानी 1 का होल स्क्वायर ना, ठीक है। तो आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ ना, आप एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक माइनस लगा करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, ये बनाए हो, पीछे एक माइनस लगा हुआ है यानी ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x बना है। अब ध्यान से देखना, ये 2x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर +3 भी है, ठीक है, और लेकिन साथ में जो है ना एक -1 भी है यहाँ पर। अब उस -1 को बैलेंस करने का काम कौन करेगा, +1 करेगा, ठीक है, ताकि ये दोनों कट के वापस बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है होल स्क्वायर बनता है। जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप देख लो, 7 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 7 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप कैसे होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे। सबसे पहले ये 7 को अलग कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये x का जो कोफिशिएंट है ना 2, उसका हाफ यानी 1 का होल स्क्वायर लिखना, फिर माइनस लगाना, और फिर जो है x का कोफिशिएंट 2 का हाफ 1 है ना, तो यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर लिखना, ठीक है।
करके देख लो, वही आएगा, सेम चीज़ आएगा। ठीक है, करके देख सकते हो, नो इशू। ठीक है, लेकिन और भी एक काम आप कर सकते हो, जैसे मान लो 7 + 2x - x², ये आपके पास आया है ना। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये x² का कोफिशिएंट माइनस है ना, तो आप माइनस को कॉमन भी ले लो। ये क्या बन जाएगा, x² - 2x + 7 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जैसे पुराना मेथड में बताया था ना, x² का हाफ -1 का होल स्क्वायर लिखो, फिर -1 का माइनस करो 1 का होल स्क्वायर को, ये 1 का होल स्क्वायर को माइनस करो, फिर +7 लिख दो। तो अब इसी चीज़ को आप उल्टा लिखोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, आपके पास वही चीज़ आ जाएगा। ये देखो, x², अच्छा ये +7 था, ये तो -7 था, हो जाएगा ना, ये -7 हो जाएगा। देखो ये क्या बन जाएगा, ये -7 - +7 बन गया, ये -1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस लगा करके x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 7 + 1 का स्क्वायर -x - 1 का होल स्क्वायर, यही बनता है। तो देखो सिंपल सा मैं क्लियरली एक फार्मूला बता देता हूँ। कभी भी आपके पास x² + ax + b इस तरह का चीज़ आए, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि x + a/2 का होल स्क्वायर लिखना है, फिर a/2 का होल स्क्वायर को घटाना है, और लास्ट में +b को लिख देना है। अब यहीं पे अगर मान लो हमेशा अगर x का पीछे जो है ना नेगेटिव साइन अगर लगा हुआ रहे, जैसे -x² + ax + b रहे, तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट को जो है ना माइनस से छुटकारा दिलाओ, क्या करके, माइनस को कॉमन लेके। अब ये बन जाएगा x² - ax - b। ठीक है, अब आगे का काम करो, कैसे करोगे, x - a/2 का होल स्क्वायर, फिर घटाओ a/2 का होल स्क्वायर को, और फिर -b को लगा दो, फिर माइनस अंदर कर दोगे तो आपको b मिलेगा, प्लस a/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, और x - a/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर बनाने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बस सिंपल होल स्क्वायर बनाने का मेथड है। ठीक है, इसमें बाकी और कुछ नया चीज़ नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी आप सीखोगे ही, है ना, ये होल स्क्वायर बनाना आप सीखोगे ही। देखो यहाँ पे जो मैं ये वाला भी मेथड मैं आपको जो बताया ना, ये मेथड ही ज़्यादातर आप अप्लाई करना। ठीक है, पहला वाला मेथड, ये नेगेटिव को जो है नेगेटिव जैसा मत लेके चलना। इधर में भी जो बताया था उसका भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही मेथड को आप फॉलो करो। ठीक है, 10 तो मेथड याद रखोगे तो भाई सही से नहीं हो पाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन में कह रहा है कि dx/x - x², इसका इंटीग्रेशन आप निकालिए। तो देखो नीचे में x² के पीछे नेगेटिव साइन है, ये बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। तो क्या करना बच्चे, आप x² माइनस को कॉमन ले लेना, तो ये x² - x बन जाएगा। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिए। अब x² - x को आप क्या लिखोगे, पहले वो समझो। x² - x को आप क्या लिखना, x² - x को आप x और x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, मतलब उसका हाफ -हाफ हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर ये हाफ का होल स्क्वायर को घटाना, और इसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो बस ये इतना ही आंसर हो जाएगा। फिर ये माइनस को जब आप अंदर ले जाओगे तो आपको मिलेगा हाफ का होल स्क्वायर -x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप इसके जगह में क्या लिख सकते हो बच्चे, dx/हाफ का होल स्क्वायर -x - हाफ का होल स्क्वायर। फिर जब आप इसको कंपेयर करोगे ना बच्चे, आपको दिखेगा a² - x²। तो a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log a + x / a - x + c। सिंपली आप लिख देना 1/2a log a + x मतलब हाफ प्लस x - हाफ डिवाइडेड बाई a - x मतलब हाफ -x - हाफ प्लस c। बस हो गया। ठीक है, फार्मूला याद रखना है और होल स्क्वायर बनाने आना चाहिए, बस उससे ज़्यादा और कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, होल स्क्वायर बनाने वाला। तो आगे अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें होल स्क्वायर बनाने वाला क्वेश्चन मिलता रहेगा।
तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग स्पेशली इसमें नहीं करते, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इसी तरह का फॉर्म वाला रहेगा। देखिए मैं आपको कुछ और भी फॉर्म बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्म नंबर 3 हो गया होगा ना, ये आपका फॉर्म नंबर 4 हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे, dx बाई a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सारा फॉर्म dx बाई a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जितना भी फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, dx बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, dx बाई a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। या dx बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 तरह का फॉर्म मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चन का जो है ना एक ही रूल है कि सभी को डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में तो सबका dx ही है, दोनों में आपको डिवाइड करना है। क्या चीज़ को डिवाइड करना है? डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स में आप डिवाइड करोगे ना तो फिर आपको सेक स्क्वायर एक्स भी मिल जाएगा और टेन एक्स भी मिल जाएगा। तो सिंपली टेन एक्स को टी मान लेना है ताकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है डी टी बन सके, बस यही काम है, ठीक है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही डिवाइड कर दो आप कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। कुछ मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं कर देता हूँ। चलिए, जैसे बच्चे मान लो ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है dx बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो ये कौन सा फॉर्म है, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स ना, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऊपर नीचे सबको कॉस स्क्वायर एक्स से, इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, नीचे भी डिनोमिनेटर में सब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, ठीक है। सब जगह कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए। ऊपर क्या बन गया बच्चे? ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जा कर के सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बना लिया, और इधर में क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपका टैन स्क्वायर एक्स बना लिया, और यहाँ पर ये 4 बन गया। अब देखिए टैन और सेक दोनों आपके हाथ में आ गया, तो टैन एक्स को सिंपली टी मान लेना ताकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाए। तो देख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी बन गया, इधर आपका 3t स्क्वायर प्लस 4 बन गया। अब देखो इसमें क्या करना है, आप समझ रहे हो ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 को जो है कॉमन ले लो, 3 को कॉमन ले लोगे ना तो आपके पास क्या बचेगा, एक सेकेंड, 3 को नहीं 4 को कॉमन लो। इसको आप पहले तो 4 + 3t स्क्वायर लिखने की कोशिश करो, लिख लिए। अब देखो अब आप क्या करना कि 4 को कॉमन ले लेना, तो आपके पास क्या बचेगा 4, और यहाँ पर क्या बनेगा 1, और यहाँ पर 3/4 टी स्क्वायर। ये 4 को फिर आप बाहर ले जाना, डी टी बन गया, और इधर 1 + 3/4 को आप √3/2 इंटू टी का होल स्क्वायर इस तरह से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपको डी टी बाई ये जो भी दिख रहा है ना, ये आपको ऐसा फील दे रहा है क्या dx/1 + x स्क्वायर जैसा फील दे रहा है। तो सिंपली आप इसको tan इनवर्स x लिख दो, x की जगह क्या है √3/t 2t + c, और लास्ट में आपको क्या करना है t के जगह t का वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। t के जगह क्या करना है, t का वैल्यू को पुट कर देना है, tan इनवर्स √3/2, और t किसको माने थे, tan x को है ना, tan x + c। ये फाइनल आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है ये आपका sin x बाई
साइन 3x। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है, देखो साइन x प्लस साइन 3x है ना, तो सबसे पहले आप ये साइन 3x को ब्रेक करो, 34 में ब्रेक होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यही होगा। अब आप सबको साइन से डिवाइड करो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा फॉर्म आपको दिख रहा है, a प्लस बी साइन स्क्वायर x, तो इसमें भी हमेशा सब में cos स्क्वायर x से डिवाइड लगाओ, तो ये ऊपर वाला sec स्क्वायर x dx बनाएगा। इसको अगर आप cos स्क्वायर x से डिवाइड लगाओगे तो ये भी 3 sec स्क्वायर x बनाएगा। इसको अगर आप cos स्क्वायर x से डिवाइड लगाओगे तो ये 4 tan स्क्वायर x बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 इधर में sec स्क्वायर x dx है और ये 3 sec स्क्वायर x है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को हम लोग 1 बोलते हैं, तो इसको 3 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये आपका 4 tan स्क्वायर x है। ठीक है, यहाँ ये क्या बन गया, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और ये क्या बन गया 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा आपका इधर sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और इधर क्या बन गया 3 माइनस tan स्क्वायर x, 3 माइनस tan स्क्वायर x बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आप tan x को t मान सकते हो, tan x को t माने हुए ना, तो sec स्क्वायर x dx आपका dt बन जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर x dx को dt ले लेना और ये 3 माइनस टी स्क्वायर बना लेना। अब देखो 3 माइनस टी स्क्वायर ये दिख रहा है ना, आप इसको क्या ले सकते हो, इसको आप √3 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हो। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब थर्ड वाला फार्मूला दिख रहा है। थर्ड वाले फार्मूला को हम लोग क्या लिखते थे, कभी भी आपके इंटीग्रेशन में डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप क्या लिखते हो 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, यही लिखते हैं ना। तो इसको लिख दो 1/2a लॉग a प्लस एक्स मतलब √3 प्लस टी बाई √3 माइनस टी प्लस सी, और लास्ट में t के जगह में t किसको माने थे, tan x को माने थे ना, तो t के जगह tan x रख देना, t के जगह tan x रख देना। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। और भी फॉर्म है कुछ, तो और 2 फॉर्म बच गया है। ठीक है, तो 2 फॉर्म हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, हाँ एक मैं आपको ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, 1/3 प्लस sin 2x, इसको आप जो है ट्राई कर लेना। ठीक है, sin 2x को आप 2 sin x cos x में बदलना, और 3 को आप 3 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर x में बदलना। ठीक है, बन जाएगा आपका, आराम से ये करके देखना। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया आज 3 फॉर्म, 4 फॉर्म पढ़ लिए, 2 और फॉर्म बचा हुआ है आपका। ठीक है, इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।